नमस्कार मु सत्याम साई समस्त को मो चैनल जार नाम साहित्य सिंधु एसपीएस ट्यूटोरियल को स्वागत करुच्ची। आम युक्त दुई प्रथम वर्षर नंदी केशरी काव्य को जहाँ लिखी कव्य राधानाथ राय। तो नंदी केशरी काव्य अलरेडी मु 6टा पार्ट 6टा भाग अपलोड करी वीडियो जो मैंने देखी ना देखीदे तापर वीडियो देखिले तुम बुझीपारे। आम आलोचना करुले जे आमर उत्कल को आक्रमण करने किए आसछन्ति चोड़गंगदेव और से आमर उत्कलर नरपति किए थे ना सुवर्ण केशरी। तो सुवर्ण केशरी जेहेतु युद्ध में बारंबार हारी जीवु से कौन करते ना माँ गड़चंडी को ध्यान करते। तो गड़चंडी आदेश से कौन कले जो बिड़ानासी गढ़ को द्वार को कौन कले ना बंद करदे जमती कौन शत्रु प्रवेश करें बिड़ानासी गढ़ भितर को। ता सहित चंडीमाता आदेश से गोटे जैत्र मणि धारण करने सुवर्ण केशरी को जेपर्यंत से जैत्र मणि को सुवर्ण केशरी निज मस्तक धारण करेंगे से पर्यंत से गढ़ भितर को कई प्रवेश करें नहीं। तो बर्तमान कौन है देखा ये पर्यटन आम आलोचना करी मु जे बिड़ानासी गढ़ को रुद्ध करदे जो द्वार को रुद्ध करदे बंद करदे माँ गड़चंडी आदेश पाई बा स्वप्नादेश कही गड़चंडी कही स्वप्नादेश देकी जी तुम बिड़ानासी गढ़ को कौन कर बंद कर दियो। तो बहुत दिन पर्यंत से बिड़ानासी गढ़ द्वार को रुद्ध करके रखिते किए आमर किए उत्कल राजा सुवर्ण केशरी। तापर कौन देखा तो मु अलरेडी जेहेतु 6टी भाग अपलोड कर देखी देखीदे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आ शेयर करूँ। कौन देखा तो ये आम देखिले जे सुवर्ण केशरी बिड़ानासी गढ़ को बंद करदे जे ता सहित लिखाई कौन ना से ही दिन रुद्ध बिड़ानासी द्वार से ही दिन रुद्ध बिड़ानासी द्वार व्याध करु मुक्त होइछि शिकार जेमिति कि शत्रु हाथरू शिकार कौन हो खसी जाइछि। आम देखिले पर्यंत तापर देइछि शिविर प्रतीक्षा करी बहुदिन शत्रु युद्धे होइछन्ति धैर्यहीन। ताले आम जो शत्रुपक्षर योद्धा माने थिले जो आमर चोड़गंगदेव योद्धा मैंने बहुदिन शिविर बाहर प्रतीक्षा करूँ जदि जड़े तो गोटे दल जदि थी गोटे पक्ष निज निज भितर लड़ाई करेंगे तो से शत्रुपक्ष थे सहित लड़ाई करेंगे जेहेतु बिड़ानासी गढ़ को बंद कर दी चोड़गंगदेव जो आम सुवर्ण केशरी सुवर्ण केशरी बिड़ानासी गढ़ को बंद कर देती। तो पटु योद्धा मैंने युद्ध करने आसुना क्या सैन्य मान सहित चोड़गंगदेव सैन्य मान सहित तो से अपेक्षा कर धैर्य हरा कौ मैंने आम चोड़गंगदेव सैन्य बाहिनी योद्धा मैंने सुवर्ण केशरी सैन्य मान को अपेक्षा अपेक्षा करी से शिविर बाहर कौन कर बिड़ानासी गढ़ बाहर अपेक्षा कर धैर्यहीन हो पड़ती। शिविर प्रतीक्षा करी बहुदिन शत्रु धैर्य होइचंती कौन धैर्यहीन। तो बहुदिन जेहेतु अपेक्षा कर राजा से गढ़ बाहर को आना सैन्य मैंने आसुँच युद्ध करने तो एमाने अपेक्षा करी धैर्यहरा हो पड़ती। तापर देछि स्वदेश बाहुड़ी जीवाकू बासना बसु करुअछि विजयने मंत्रणा। तो से जो सैन्य मैंने चोड़गंगदेव जो शिविर कर अच्छे से मंत्रणा कर अर्थात निज भितर बसिक सब आलोचना कर कौन ना स्वदेश बाहुड़ी जीवाकू बासना तांकर इच्छा होची सी कहीं ये तो कई युद्ध करने आसुना राज्य बाहर गढ़ू ना सैन्य मैंने समस्त आसुँच तो आम कौन एत दिन धरिकी एठी शिविर टाणिकी रहा आम कौन करवा ना आम स्वदेश को आमर निज देश को आम कौन करवा बाहुड़ी जावा आम फेरी जा यही कथा से बसिकी चिंता कर मंत्रणा कर आलोचना कर। जय आशा है हृदय अंतर सेनापति भाग्य भाग्य तुटिला निर्भर। तो जो आम सेनापति को निर्भर करी सेनापति को आशा रखी जो एत दिन है रही वर्ष वर्ष धरी आसी रही से आशा जो जयर जो जय लाभ कर आशा उत्कल को जय कर आशाटा हृदय अंतर हो गलानी हृदय बाहरी गलानी सी आ सेनापति कौन रखुना निर्भर होना कि आशा तुटी गलानी योद्धा मानकर से सब धैर्यहीन हो गलानी कारण से बहु वर्ष वर्ष धरी युद्ध करी जेहेतु विजय आउ सैन्य मान समस्त कहीं आसुना सहित युद्ध करने से गढ़ बंद कर देती तो एमाने धैर्यहरा हो भावुंट आउ सेनापति विश्वास ना आम कौन कर निज निज स्वदेश को बाहुड़ी जा आउ आम उत्कल को जय कर नहीं। सेनापति वाक्ये आस्था गला चली असंतोष है हृदय संखारी
सेनापति जो जहाँ कहते कथार कहार भी आस्था ना कहार भी आशा आस्था ना आशा भरोसा कहा मानते सेनापति वाक्य ना असंतोष है हृदय संघार समस्त मन असंतोष बर्तमान समस्ते गोटे सतोष नुहे असंतोष अर्थात मन में गोटे चिंता घारी आम तो एत वर्ष धरी युद्ध कले कहीं राजा ना सुवर्णकेशरी बाहर बाहर को गड़ बाहर को ना आंकर सैन्य सामान आसिले से गड़ बंद हो गला आम एमती नदी कूल शिविर बांधिकी रही एत वर्ष धरी आउ विजयर आशा ना आम निज निज गृह को स्व राज्य को फेरी जावाटा ही भल कथा आ सेनापति कथा शुणुना सी भावुं सेनापति कथार आशा ना भरोसा ना आम ये जगह स्थान छाड़ी आम निज स्वदेश को जावाटा ही भल बोली से भावुं मन गोटे असंतोष हृदय संखाड़ी कौन असंतोष है हृदय संखाड़ी इंगिते इंगिते चतुर चोर सेनापति हेले हेले करिनेले कली नेले मतिगति यही सब जो कथा मन मन से भावुले जो हृदय असंतोष थिला से कथा आमर चतुर किए सेनापति कारण चोर सेनापति चोर कहले आम चोर जो मैंने चोरी करते नुह चोर कहले चोड़ गंगदेव सेनापति चोर माने चोड़ गंगदेव इंगिते अर्थात जो हाव भाव सब कथारू किए बुझीपारे कथा ठीक बुझीपारे चोड़ गंगदेव सेनापति से बहुत चतुर थे बहुत चालाक थे तो सी जापारे समस्त मन में गोटे भावना केमी से निज निज घर को फेरीजे आउ ये युद्ध बुद्ध कर इच्छा ना कि आग्रह भी ना जो भावना चिंताधारा किए से बारी पारे चतुर बा चोड़ गंगदेव सेनापति जापारे हेले करिनेले मतिगति सब देखिकी सी जापारे जे मैंने कौन चाहूँगी किए सेनापति जापारे जे सैन्य मान मतिगति बा देखिकी हाव हाव से मैंने कौन चाहूँगी बोली जापारे हेले हे आपणे अंतरे चिंतित देखाइले कार्य तही विपरीत से मन में चिंतित हो पड़े कि सेनापति जे आमर तो युद्ध मैंने भी आग्रह ना युद्ध प्रति सी भी चाहते स्वदेश फेरी ये विभिन्न भावना सी चिंतार पड़गले देखे मनकर आम मन कि भावुवा कि आम मुहर से से भावना आम दर्शाइबनी आमको बहुत दुख लगुच कि आम बहुत टेंशन अच्छे जो कहती तो आम टेंशन अच्छे दुखरे अच्छे तो सेटा आम मुहर जमी जना पड़ोनी माने आम हृदय गोटे कथा मुहर भावना आम प्रकटित करवानी तो से भाई अवस्था किसी सेनापति मन में बहुत चिंतित से आघात पाई सब सेनापति बा सेना दल सब कहते निज स्वगृह को फेरीजे तो से मुहर से दर्शे ना तो से अंतर चिंतित थे कार्य विपरीत देखुले कौन कले ना सैन्य मानू से कहले काली रात्र जाए रह धैर्य धरी एहीपरि जेबे पाहिला सर्वरी सर्वरी कहले आमर सकाळ बा उषा जदि काली रात्रि जाए रह धैर्य धरी काली राति जाए धैर्य धरी रुह सकाळ हेले तापर सकाळ हेले कौन हम ना छाड़िए नगर जीव निज स्थान एबाणी की मोर ध्रुव करी जान मु सत्य करी कहूची ये काली गोटे दिन रुह तापर राति पाइले तुम निज निज स्थान को निजे नगर छाड़ी निज निज स्थान को फेरीज यही बाणी हूँ मोर ध्रुव करी जान अर्थात मो सत्य करी कहूची तुम आज काली राति जाए रुह तापर सकाळ हेले तुम निज निज घर को फेरीज एक कथा किए कहले ना सेनापति कहले योद्धा मानू एहा कही तांकु चोर बीरबर रातु होइथिले शिविर अंतर यही कथा कहीकि चोड़ गंगदेव जो बीरबर सेनापति कौन कले ना से शिविर छाड़ी चलीगले कौड़े गले बाहर को कि शिविर को छाड़ी अन्य शिविर को जाइए राजा कतिकी तो से शिविर से अंतर गले से शिविर से चलीगले तापर किछि क्षण पर कौन है ना आसिले वीर शिविर बाहुड़ी मुहूर्ते चौदिके पड़गला हुड़ी तो किसी क्षण पर शिविर मैंने पुणी जो चली जाते शिविर छाड़ी पुणी फेरी आसते यही कथा गोटे मुहूर्तक समस्ते सबुआड़े प्रचार होगला जे वीरवर मैंने पुणी शिविर को बाहुड़ी आसिले फेरी आसिले आसिले सामंत पात्र मित्र आदि आसिले सैनिक मने आशा बांधी तो समस्ते पात्र मित्र जो मंत्री सेनापति सबू आसिकी एकाठी हेले आ सैनिक मानकर गोटे मन में आशा रहा कौन आशा ना कौन गोटे उद्बोधन देवे मंत्री हमको किसी कहे कि आम फेरीजु निज स्वदेश को कि आम युद्ध करूँ यही सब आशा मन में बांधिकी सैनिक मैंने से सभा को आसिले तापर कौन है ना मंत्री वासुदेव मिलिले अग्रते
ସମ୍ଭାଷୀ ସାମନ୍ତ ଦଳେ ବିଧି ମତେ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଦେବ ମିଳିଲେ ଅଗ୍ରତେ ସମ୍ଭାଷୀ ସାମ୍ପତ ଦଳେ ବିଧି ମତେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଦେବ କିଏ? ଆମର ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଦେବ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିବାଦ ଲାଗିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରନ୍ତୁ, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶୀଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଦେବ, ସିଏ ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ଭାଷୀ ବା ସମ୍ଭାଷଣ କହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାମ୍ପତ ଦଳକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ବିଧି ସବୁ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ। ସେଇ ବିଧି ମତେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ଭାସିଲେ ଭାରତୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନୀ ଭାସିଲେ ଭାରତୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଲେ ଯେ ତମେ ରୁହ, କାଲି ରାତ୍ରି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହ, କିଛି ଯଦି ନ ଘଟିଲା ତାପରେ ଆମେ ସୁଦେଶକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ଏଇଭଳି କିଛି କହିକି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। କିଏ? ସେନାପତି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଦେବ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି କହିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ରାତ୍ରି ପାହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ସେ ଶିବିରରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତାପରେ ଦେଇଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି ଶୁଭ୍ର ଶିକତା ଶୟନ ଭେଦି କୁଆଁତାରା ମଣ୍ଡିଲେ ଗଗନ। ଯେଉଁ କାଠ ଯୋଡ଼ି ନଦୀ ତୀରରେ ଯେଉଁ ତୀର ଶୁଭ୍ର ଶିକତା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲୁକା, କାଠ ଯୋଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନଦୀର ବାଲୁକା ରହିଛି, ସେଇ ବାଲୁକାକୁ ଭେଦ କରି ଶୟନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସବୁ ତାକୁ ଭେଦ କରି ଆମର କ'ଣ ନା କୁଆଁତାରା। କୁଆଁତାରା କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା, ଯେଉଁ ଆମର 3ଟା 4ଟା ରାତିରେ ଯେଉଁ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ଉଠେ ତାକୁ କହନ୍ତି କୁଆଁତାରା। କୁଆଁତାରା କ'ଣ କଲେ? ମଣ୍ଡିଲେ ଗଗନେ। ତ ସେଇ କାଠ ଯୋଡ଼ିର ଶିକତା ବା ବାଲୁକାକୁ ଭେଦ କରି କୁଆଁତାରା ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଫୁଟିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ଆକାଶରେ ଫୁଟିଲେ। ଅବଗାହୀ କାଠ ଯୋଡ଼ି ପୂତ ଜଳେ ତନୁ ଛେଦ ତନୁ ଆବରି ଚଞ୍ଚଳେ। ତ ଅବଗାହୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗାଧଉଛନ୍ତି। କିଏ? ନା କାଠ ଯୋଡ଼ି ଜଳରେ, କାଠ ଯୋଡ଼ି ଜଳରେ ପୂତ ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ ଆମର କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯାଇ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଜଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ସେ ଜଳ ନିଜ ତନୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେହକୁ ସେ ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତନୁ ଛଦେ ବା ତନୁକୁ ଜଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ମାତୃପାଦ ପଦ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୁହାରି ଅସି ହସ୍ତେ ମୁହିଁ ହେଲି ନଦୀ ପାରି। ମାତୃପାଦ ପଦ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୁହାରି ଅସି ହସ୍ତେ ମୁହିଁ ହେଲି ନଦୀ ପାରି। ଯେଉଁ ମାତୃପାଦ ପଦ୍ମ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଇତିହାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ତା ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କର ଜନନୀ। ତ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ମାତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜୁହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର ପକାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଜଳ ଭିତରେ ରହିକି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଅସି ହସ୍ତେ ମାନେ ଖଣ୍ଡା। ଅସି କହିଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡା। ତ ଖଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରି ମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନଦୀକୁ ସେ ପାର ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ତ ମାତୃପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେ ଜୁହାର କରିକି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ବା ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପଶି ସେ ଅସି ହସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ହେଲି ନଦୀ ପାରେ, ମୁଁ ନଦୀ ପାର ହେଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହି ଯେ ଦିଶଇ ନୀଳଗିରି ରେଖା ଏହି ମୁଖେ ବନେ ବନେ ଗଲି ଏକା। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନୀଳଗିରି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ରେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡ଼ି ଧଡ଼ି ପାହାଡ଼ମାନେ ସବୁ ପାହାଡ଼ମାନେ ରହିଛି, ତା ଯେଉଁ ପାଦଦେଶ ରେଖା ସେଇଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ମୁଖେ ବନେ ବନେ ଗଲି ଏକା। ସେଇ ଭିତରେ ସେ ବଣରେ ଏକା ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ବଣ ଭିତରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ। କିଏ? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ସ୍ତବ୍ଧ ବନସ୍ଥଳୀ ବନସ୍ପତି ପତୃ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡ଼େ ଛଳି।
ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସତେକି ଜଣେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି ଯେମିତି ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ବସନ୍ତି, କେହି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ବନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ। ଯେଉଁ ବନସ୍ପତି ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବନସ୍ପତି, ତ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ଯେହେତୁ ରାତି ପାହିନି, ସକାଳ ଠିକ୍ ସେ ହେଇନି, ପାହାନ୍ତିଆ ବା ଆମର 3ଟା 4ଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଅଛି, ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି, ସେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ସେଠି ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ତେଣୁ କୁହାହେଇଛି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପ୍ରାୟ ସ୍ତବ୍ଧ ବନସ୍ଥଳୀ। ଯେମିତିକି ବନସ୍ଥଳୀ ବନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଋଷିଙ୍କ ପରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ବନସ୍ପତି ପତ୍ରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡ଼େ ଝଳେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି ତା ପତ୍ରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ଯେହେତୁ ସକାଳ ହୋଇନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସେ ପତ୍ର ଉଢ଼ାଳରେ ପଡ଼ି ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ପତ୍ରକୁ ଭେଦ କରି। ମାତୃ ପଦ ଧ୍ୟାଇ ଗଲି ମୁଁ ନିଶଙ୍କେ, ବନାନ୍ତେ ପଶିଲି ଯାଇ ଗିରି ଟଙ୍କେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମାତାର ପାଦଙ୍କୁ ଧାଇବା ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ନିସଙ୍କୋଚରେ ବଣକୁ ଏକା ଏକା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆସିଛି, ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ନିସଙ୍କୋଚ ହୋଇ ବଣରେ ଏକା ଏକା ଆସୁଛି, ମୋତେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ମାତା ଅଛନ୍ତି, କିଏ? ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ବନାନ୍ତେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବଣର ଅନ୍ତରେ, ପଶିଲି ଯାଇ ଗିରି ଟଙ୍କେ, ବଣର ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପାହାଡ଼ର ଗିରି ଟଙ୍କେ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାଦଦେଶ, ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ର ଆରମ୍ଭ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତୃପାଦ ଧାଇ ଗଲି ମୁଁ ନିଶଙ୍କେ, ବନାନ୍ତେ ପଶିଲି ଯାଇ ଗିରି ଟଙ୍କେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଆସି ଏ ବଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଆଉ ମୋତେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ବନାନ୍ତେ ବଣର ଅନ୍ତଦେଶ, ବଣର ସରିଛି ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ, ଗିରି ଟଙ୍କେ କହିଲେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ମାର୍ଗରେ, ପଶିଲି ବିଜନ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ। ସେ ପାହାଡ଼ ଧାରେ ଧାରେ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ କ'ଣ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଧାରେ ଧାରେ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେଉଁଠି ନା ପଶିଲି ବିଜନ ପର୍ବତ କନ୍ଦ। ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଲାଗି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ, ତା କଡ଼ ଯେଉଁ ଜାଗା କନ୍ଦି ଜାଗା, ତ କନ୍ଦର କୁହନ୍ତି, ପର୍ବତ କନ୍ଦ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ତ ସେଠି ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିଏ? ବିଜନ, ମାନେ ସେଠି କେହି ଲୋକ ଭାଗ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବତ କନ୍ଦକୁ କିଏ ଗଲେ? ଆମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ କଲେ। ପର୍ବତ ମେଖଳେ ବସି ତରୁ ତଳେ, ମାତୃ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧାଇଲି ନିଶ୍ଚଳେ। ତ ଏଠି ପର୍ବତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ପର୍ବତ ମେଖଳ କହିଲେ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଲେ, କିଏ? ଯାଇ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ବସିଲେ। କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ, ମାତୃ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧାଇଲି ନିଶ୍ଚଳେ। କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ବସିକି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେଠି ବସିକି ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ, ନିଜ ମାତୃଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କେଉଁଠି? ପର୍ବତର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସି ନିଜ ମାତୃ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧାଇଲି ନିଶ୍ଚଳେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଜ ମାତୃ ପାଦଙ୍କୁ ବା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ। କଜଳ ପତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ନିସ୍ୱନ, ଜଗତେ ସୂଚିଲା ଉଷା ଆଗମନ। ଯେଉଁ କଜଳପତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମର କଜଳପାତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ କହନ୍ତି କଜଳପାତି। ତ ସେ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ନିଶ୍ୱର କହିଲେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସ୍ୱନ, ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ବୋବାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଯେଉଁ ରାବ ଦେଇଛି ବା ରାବନ୍ତି, ଯେଉଁ କଜଳପାତି କ'ଣ କରିଛି ନା ରାବ ଦେଇଛି। ରାବ ଦେଇ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ଜଗତକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଉଷାର ଆଗମନ ଘଟୁଛି। ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳର, ମୁଁ କହିଛି ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା, ମାନେ ପାହାନ୍ତା ହେଇଆସୁଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀଟି ସ୍ୱରରେ ବୋବେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚଉଛି ଯେ ଉଷାର ଆଗମନ ହେଲା ବା ସକାଳ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି। କିଏ? ଆମର କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ଉଷା ରାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନଭ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଲେ ନା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକାଳ ହେଇ ଆସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ ହନ୍ତି? ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ମଳିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଉଷା ରାଗେ ରକ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନଭ।
उषार राग कौन ना उषा राग हूँ जो आम कौन है जो सकाल होती तार जो कौन ना पूर्व दिग प्राची कहले आमर पूर्व दिग प्राची नभ पूर्व दिगर आकाश कमती कौ वर्ण हो जाए ना रक्त वर्ण हो जाए उषार रागे अर्थात सकाल जेहेतु आसी सकाल होती प्राची नभ कहले आमर उषा रागे है रक्त प्राची नभ कहले आमर प्राची हूँ पूर्व दिगर आकाश रक्त वर्ण हो जाए कहार आगमन उषार आगमन उषा बा सकाल आगमन प्राची नभा बा पूर्व दिगर आकाश रक्त वर्ण हो जाए कारण सूर्य उदय होती पूर्व दिगरे तो से रक्त वर्ण हो जाए तापरे देइछि कौन ना मातांक प्रवाह यथा सिंधु जले उछुलिले प्रभा नील नभस्थले जेमिति मातांक प्रभाव अर्थात गंगा देवी जल जमी समुद्र रे उछुले बा प्रभाव जमी रहे से भली किछि प्रभा अर्थात आम जो नील आकाश रे सूर्य सेमती जो किरणटा उछुली पड़ी नीलकांति व्याम अंतराले झड़ी बिराजिला विभा जेन्हे अराबली सेटा अराबली तो नीलकांति बैम कहले आमर कौन बुझे ना बैम कहले आकाश जो नील वर्णर जिते आम सकाल हो जाए आकाशटा कौ वर्ण नील वर्ण तो आकाश नील वर्ण रंग धारण करी अंतराले झड़ी झलसुची जिते आम सकाल होती आकाश कौ वर्ण धारण करछि बैम कहले आकाश नील वर्ण रंग धारण करछि बिराजिला विभा जेन्हे अराबली अर्थात अराबली हूँ कौन ना आराबली पर्वत सब प्राय मन रखिए तुम मैंने कौन ना आराबली पर्वत ये अराबली देती अराबली हूँ नक्षत्र पुंज आकाश रे रही तो जेहेतु सकाळ हे आसूची तो नक्षत्र पुंज टीम टीम आकाश रे देखा जाउछनी टिके टिके नक्षत्र पुंज जो बिरचिंटी नक्षत्र पुंज एपर्यंत अच्छा लिभि नाहांती आकाश रु तो नक्षत्र पुंज मैंने अच्छा आमर जो काल पुरुष सब जो आमर काल पुरुष नक्षत्र पुंज अराबली नक्षत्र पुंज आराबली हेले पर्वत हो जाता अराबली देती नीलकांति बेम अंतराल झड़ी जेहेतु आकाश टिके टिके नीलवर्ण धारण करछि तथापि आमर आकाश रे वीरवंश मान अछंती किए आमर सप्तर्षि मंडल जहाँ कहते नक्षत्र पुंज मैंने एपर्यंत अछंती कुआ तारा तही मध्य विराजिता प्राची करिछि कि रामानंदी चिता अच्छा कुआ तारा से मध्य जो आम नक्षत्र पुंज अच्छा मझे आमर कुआ तारा बा पाहांतिया तारा से कौन होती विराजमान होती अर्थात जो आमर अराबली जो नक्षत्र पुंज अच्छा तारी मझे आमर कुआ तारा कौन होती ना विराजमान करछि सत्य कि जेमिति प्राची कहले आमर कौन कही पूर्व दिग तो पूर्व दिगरे आकाश रे सत्य कि रामानंदर चिता को धारण करछि रामानंद जो आमर वैष्णव धर्मर प्रचारक शिष्य मैंने एमती जो चिता लगती लंबारे पूरा एमती तो से सत्य कि जेमिति आमर नक्षत्र पुंज मानक मझिरे आमर कौन रही कुआ तारा जमी विराजमान करछि ताकू लक्ष्य करी कवि एठी कहते सत्य कि प्राची करिछि कि रामानंद चिता बा पूर्व दिग आकाश रे सत्य कि से कौन है ना रामानंदी कहले आम रामानंद जो वैष्णव धर्मर प्रचारक मुंडे जो चिता लगाती से भली कि पूर्व दिगर आकाश सत्य कि रामानंदर चिता को धारण कला भली आमर नक्षत्र पुंज मध्य आमर से कुआ तारा शोभा पाउछि कुंभाटुआ खग प्रभात डगरा रंगे बजाइला कानन नागरा तो कुंभाटुआ हूँ आमर गोटे पक्षी तो कुंभाटुआ गोटे पक्षी आउ किए ना खग पक्षी खग कहले गरुड़ कुंभाटुआ पक्षी खग गोटे पक्षी तो खगपति क्या कहुए विष्णु जेहेतु विष्णु जो खग होना वाहन गरुड़ तो आमर कुंभाटिया गोटे पक्षी खग हूँ आमर गरुड़ प्रभात डगरा कहले जो मैंने प्रचार करती गाँ मानक सब डगरा कौन प्रचारक किसी खबर को नहीं चारिटे प्रचार करते डगरा बा दूत जहाँ कहुए रंगे बजाइले कानन नागर सत्य कि कुंभाटिया पक्षी आउ गरुड़ पक्षी तांकर स्वर रे चारिआडे प्रचार कर प्रभात आसी अर्थात उषार आगमन घटी कुंभाटिया पक्षी आमर खग बा आमर किए गरुड़ पक्षी प्रभात आसी बोली चारिआडे बाजा बजैकी बा निज स्वर रे गीत गाई गाई सबुआडे प्रचार करुचंती
अर्थात बिहिले कांतारे कुक्कुट कैसिक चषा पुए मिली उषा त्रैज्यत्रिक। अर्थात बिहिले कांतारे कुक्कुट कौशिक। कांता कहले जो आमर ग्रामर सीमांत जो जंगल भितर जो गाँ थाए ता सीमांतरे बा अंतरे सेठी कुक्कुट कुक्कुट कहले आमर कुकुड़ा कुकुड़ा आउ देइछि कोन कैसिक कहले आमर पेचा। तो कुकुड़ा ए पेचा पक्षी माने कौन करचंती ना कौन करचंती ना आमर कुकुट आउ जो रहले पेचा से माने माने पक्षी विशेष। चषा पुए माने सी भी गोटे पक्षी विशेष। बिहिले कांतारे कुकुट कौशिक चषा पुए मिली उषा त्रैज्यत्रिक। अर्थात कुकुट कुकुड़ा कैसिक हेले पेचा चषा पु हेले पक्षी विशेष। तो यही सब पक्षी मिशिकी उषा बा सकाळर आगमन सतेक से माने कौन करचंती ना त्रैज्यत्रिक अर्थात नृत्य त्रैज्यत्रिक अर्थात सी हूँ नृत्य गीत बाद्य समन्वय से नाचुंट जे आमर कुकुट कुकुड़ा कैसिक पेचा कुंभाटिया गरुड़ यही सब पशु पक्षी माने तो से कहते सतेकी उषार आगमन समस्ते मिसिकी जमती नृत्य गीत बाद्यर समन्वय से नाची जाऊँ किए यही सब पक्षी माने उषार आगमन स्वर गीत गाउचंती। से घर निर्जने बसी एकासने मातांकु धाइली एक तान मने। से घोर निर्जन वनरे बसिकी चोड़गंगा देव एकासने गोटे एक आसन ना गोटे आसन सेमती से ध्यान करके बसिले। क्या ध्यान कले माता को अर्थात गंगा देव को ध्यान करके मनरे से एक आसन गोटे आसन से निर्जन स्थान ध्यानमग्न हेले किए चोड़गंगा देव। अर्धजाम काल गला एही मते सहसा पशिला मो श्रवण पथे। अर्धजाम कहले गोटे दिनर अधा अधि समय पलैला से सेमती आसिकी पाहांतारू सीठी बसुँच दिनर अधा समय बीतीगला सी कहले ना सहसा पशिला मो श्रवण पथे। अर्थात कन्नरे किसी शब्द कन्न को किसी शब्द शुभागला श्रवण पथ बा कन्नरे किसी शब्द शुणागला क्या चोड़गंगा देव से पाहांतारू आसिकी सेठी बसी ध्यानमग्न होती माता को गंगा माता को स्मरण करते दिन अधा अधि हो जाए किसी श्रवण किसी शब्द शुभागला कर्ण को से कथा कहते। तो आज ये था तो आम परवर्ती जहाँ अवशिष्टांश रहा परवर्ती भिडियो आलोचना करी। तो जो मैंने भिडियो को शेष पर्यंत देखुं लाइक करूँ कमेंट करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। रोची नमस्कार।